क्या आपको पता है हमारे देश में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ के बच्चे सांपों को अपना दोस्त मानते हैं, और एक ऐसा जेल जो बहुत डरावना होने के बावजूद फेमस है। तो ज्यादा समय का बर्बादी न करते हुए चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। भारत में सांपों को हमेशा से श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। नाग पंचमी के त्योहार के दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा की जाती है, लेकिन सपेरों को छोड़कर कोई अपने घर में सांप नहीं रखता। पालतू पशु के रूप से कुत्ता या बिल्ली तो पाले जाते हैं, लेकिन सांपों को पालने के बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। लेकिन भारत में एक ऐसा अनोखा गांव भी है जहां हर घर में सांप पाला जाता है। सांप यहाँ हर किसी के साथी है। इस गांव में प्रवेश करते ही सांपों से आपका सामना हो जाएगा और हर जगह सांप घूमते नजर आ जाएंगे। यह गांव है महाराष्ट्र का शेतफल गांव। आइए जानते हैं सांपों के इस गांव के बारे में। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के करमाला ताल्लुक के शेतफल गांव को सांपों का गांव कहा जाता है। पुणे से 200 किलोमीटर दूर स्थित लगभग 2600 की आबादी वाले इस गांव में आपको हर स्थान पर सांप विचरण करते हुए नजर आ जाएंगे। फिर चाहे वह सार्वजनिक स्थान हो, घर हो या फिर स्कूल, गांव के लोगों को सांप से कोई डर नहीं है। इसलिए कोई भी यहाँ सांपों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उन्हें पूजा जाता है। यहाँ हर घर में सांप पालने की परंपरा है। सांप भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। शेतफल गांव में बड़ी संख्या में सांपों के पाए जाने के कारण यहाँ का अनुकूल वातावरण है। यह एक मैदानी इलाका है और यहाँ का मौसम शुष्क है, जो सांपों के लिहाज से सर्वोत्तम है। शायद यही कारण है कि यहाँ सांपों की भरमार है। शेतफल गांव के हर घर में सांप पाला जाता है, इसलिए घरों में सांपों के रहने के लिए एक अलग से स्थान की भी व्यवस्था की जाती है। इस स्थान को देवस्थानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवों का स्थान। नाम से ही स्पष्ट है कि शेतफल में सांपों को देवता तुल्य माना जाता है। गांव के घर पुराने हो या नव निर्मित, कच्चे हो या पक्के, हर घर की छत पर सांपों के रहने का स्थान देखने को मिल जाएगा। एक तरह से सांप परिवार के सदस्य होते हैं और उनके प्रति घर के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी अपने पारिवारिक मित्रों और संबंधियों जैसा ही होता है। घरों में पाले जाने वाले सांपों में सबसे विषैला माना जाने वाला सांप कोबरा भी सम्मिलित है। कोबरा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। लोग उसकी पूजा करते हैं और अपने घर में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। शेतफल गांव के छोटे बच्चे भी सांप के साथ खेलते नजर आ जाते हैं। सांप भी सहजता से उनके आसपास रहते हैं, यहाँ तक कि वे बच्चों के स्कूल में उनकी कक्षाओं में जाकर उनके बीच बैठे रहते हैं। ऐसा भाईचारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। शेतफल में सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में तांबे से निर्मित भगवान शिव की प्रतिमा सप्तमुखी कोबरा नाग के साथ स्थापित है। इस मंदिर में स्नैक बाइट से प्रभावित लोगों को उपचार के लिए लाया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में स्नैक बाइट से प्रभावित व्यक्ति का जहर उतर जाता है और वह ठीक हो जाता है। द गेजेटस डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अनुसार 1974 में इस मंदिर में 100 स्नेक बाइट से प्रभावित लोग ठीक किए गए। हालांकि ये ज्ञात नहीं है कि लोगों को जिन सांपों ने काटा था वे जहरीले थे या नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन के लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षाई, जो भारत का एक बहुत पुराना कैंट टाउन है। समुद्र तल से 5600 मीटर पर स्थित है। इस स्थान की खूबसूरती देखकर किसी का भी मन यहीं बस जाने का करेगा। दक्षाई कोई फेमस टूरिस्ट विलेज या कोई शापित जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हॉन्टेड माना जाता है। दक्षाई की खूबसूरत वादियाँ, हरियाली, पहाड़ों देखकर इस जगह को हॉन्टेड मानना मुश्किल है, लेकिन दूसरी हॉन्टेड जगहों से इसका इतिहास काफी अलग है और इसका इतिहास ही शायद इसे हॉन्टेड बनाता है। पुराने समय में मुगल मौत की सजा के लिए अपराधियों को यहाँ भेजते थे, इसलिए इसका नाम दाग ए शाही पड़ गया, जिसका मतलब है शाही दाग। धीरे धीरे नाम दक्षाई हो गया। अब काम की बात पर आते हैं कि दक्षाई हॉन्टेड टाउन कैसे बना। इसे लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती है। दक्षाई एक आर्मी कैंटोनमेंट है, जहां कुछ आर्मी बिल्डिंग्स, कुछ स्कूल्स, लोकल होम्स और कब्रगाह है। दक्षाई में कब्रिस्तान की चर्चा अच्छी और बुरी दोनों वजहों से होती है। माना जाता है कि यह कब्रिस्तान ब्रिटिश राज के समय का है। बताया जाता है कि एक बार मेजर जॉर्ज वेस्टन नाम का ब्रिटिश आदमी दक्षाई में अपनी पत्नी मैरी के साथ रहता था। मेजर डॉक्टर था और उसकी पत्नी नर्स, दोनों के कोई बच्चा नहीं था। ईश्वर की कृपा से पति पत्नी को एक संत मिले, जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्हें एक ताबीज दिया। इसके बाद
मेजर की वाइफ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ही उनकी मौत हो गई। यह बात साल 1909 की है। मेजर ने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत कब्र बनवाई। इसमें लगा हुआ संगमरमर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। समय बीतता गया और मैरी की कब्र से जुड़े चर्चे फैलने लगे। कुछ लोगों ने मान लिया कि जो गर्भवती महिला मैरी की कब्र से संगमरमर का टुकड़ा ले जाएगी, उसको बेटा पैदा होगा। कई लोगों ने बेटी को जन्म न देने के लालच में वहाँ से संगमरमर ले जाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि संगमरमर से बना खूबसूरत स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें कब्रगाह पर मैरी का भूत घूमता दिखाई दिया है। लोगों को लगा कि अपनी कब्र को बचाने के लिए मैरी की आत्मा ऐसा करने लगी। इस हिल स्टेशन में सिर्फ कब्रगाह ही हॉन्टेड नहीं है। दक्षाई सेंट्रल जेल, जो कि 1849 में बना था, उसके साथ भी बुरी घटनाएं जुड़ी है। इस जेल में कई लोगों की मौत हुई और यातनाएं दी गई। इसलिए यहाँ के वातावरण को भी नकारात्मक माना जाता है। साल 1849 में बना यह जेल टी आकार का है। दक्षाई जेल कैदियों पर होने वाले जुल्म के लिए काफी फेमस था। इस जेल में भारतीय कैदियों के साथ ही आयरिश सैनिकों को भी रखा गया था। इन पर होने वाले जुल्मों की कहानी सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। यह जेल उस दौर में हिमाचल के काला पानी के नाम से फेमस थी। जेल से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें महात्मा गांधी ने भी एक रात बिताई थी। महात्मा गांधी सजा के तौर पर नहीं, बल्कि वह जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए इस जेल में आए थे। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को इस जेल में रखा गया था। शिमला की मिंटो कोर्ट में महात्मा गांधी के मर्डर केस की सुनवाई के दौरान नाथूराम को यहाँ रखा गया था। इसीलिए दक्षाई जेल डरावनी होने के बावजूद इतना ज्यादा फेमस है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।